धर्मवीर भाई, वो देखो क्या माल आ रहा है। सत्या यार, ये भिखारिन है, अपने पास मांगने के लिए जरूर आएगी। साहब कुछ पैसे दे दो। देख लड़की, तुझे देने के लिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। साहब पैसे नहीं है तो कुछ खाने को ही दे दो। देख, तुझे हम खाने को तो दे देंगे, पर तू ये बता, इतनी बड़ी होकर तू भीख मांगती है, कहीं जाकर काम नहीं कर लेती? धर्मवीर भाई, आप सही कह रहे हो, आजकल तो हर जगह काम मिल जाता है। साहब मुझे काम ही तो नहीं मिल रहा, अगर किसी के यहाँ काम हो तो मुझे काम दिलवा दो। वो भिखारिन, तुझे धर्मवीर भाई काम तो दिलवा ही देंगे। वो भिखारिन, तुझे काम पे तो मैं अपने यहाँ भी रख लूँगा, पर तू ये बता, तुझे क्या क्या काम आता है? साहब मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ। चल ठीक है, तो कल से तू मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल से तुम्हारे यहाँ काम पर आ जाऊँगी। ठीक है, अब तू यहाँ से जा सकती है। अरे भाई, आपको क्या जरूरत है इस भिखारिन को अपने यहाँ काम पर रखने की? अरे यार सत्या, तू नहीं समझेगा, इससे मैं घर का काम नहीं दूसरा काम करवाऊंगा। धर्मवीर भाई, आपने अच्छा किया उस लड़के को अपने यहाँ काम पर रखकर, ये उस काम के लिए अच्छी रहेगी। धर्मवीर भाई, अब सोचना बंद करो, चलो ऑफिस के लिए चलते हैं। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया, चलो चलते हैं। अरे यार सत्या, कल होटल पे जो भिखारिन मिली थी वो अभी तक काम पर नहीं आई है। धर्मवीर भाई, मुझे नहीं लगता वो आएगी, अगर आती तो अब तक आ जाती। यार सत्या, ऐसी बात नहीं है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत होगी ना तो वो ज़रूर आएगी। देख सत्या, मैंने कहा ना, वो ज़रूर आएगी। साहब जी नमस्ते, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे क्या कि मैं आऊँगी या नहीं? हाँ, तुमने ठीक बोला, सत्या ये कह रहा था कि वो नहीं आएगी। साहब जी, आपने कहावत तो सुनी होगी कि प्यासा कुएं के पास चलकर जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता। बस वही हिसाब मेरा है, मैं भी काम के पास चलकर खुद ही आई हूँ। धर्मवीर भाई, टाइम बहुत हो चुका है, क्या ऐसे काम बताओगे या फिर ऐसी बातें करते रहोगे? सत्या, तू ऐसा कर, इसे बगीचों में ले जाकर पौधों पर पानी लगवा। ठीक है, चल मैं तुझे काम बताऊँ। देख, ये पौधे बहुत महंगे हैं, ढंग से पानी लगाना। सुन, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और पौधे में मैं पानी ढंग से लगाना, कभी ये मत सोचना कि मैं चला गया। साहब जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है और शाम भी हो गई है, अब मुझे घर जाना है। ठीक है, तुम जा सकती हो, और हाँ, कल टाइम से आ जाना। धर्मवीर भाई, आप एक बात बताइए, कल तो तुम कह रहे थे इस लड़की से और काम कराएंगे, आज तो तुमने इसे ऐसे ही भेज दिया। सत्या, ये ना अभी नई नहीं है और आज चली गई तो कोई बात नहीं, इसे ना हम कल देखेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सोना, तुम आज तो कोचिंग की छुट्टी है।
ठीक है सर, तो मैं चलती हूँ। अरे सोना, एक मिनट। तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपनी फीस जमा क्यों नहीं कर रही हो? सर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं है? और तुम्हें तो फीस जमा करनी तो पड़ेगी। सर ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कल आपको फीस जरूर जमा कर दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोचिंग से निकाल दूंगा, समझे तुम? चलो निकलो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आ गई तुम? साहब जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? बता तो सही। साहब जी मुझे यूपीएससी की फीस जमा करनी है। धर्मवीर भाई देख रहे हो इसे, 2 दिन काम नहीं किया और पैसा मांगने के लिए आ गई। देख लड़की, तू अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रही है? मेरे पास 3 डिग्रियां हैं, मैं फिर भी कुछ नहीं बन पाया। और हाँ, एक तो तू गरीब और फिर तू आईएएस कैसे बन सकती है? साहब जी मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। और बाकी रही मेरी किस्मत। किस्मत क्या तेल लगाएगी? तेरे पास खाने तलक को पैसे है नहीं, फिर तू फीस कहाँ से जमा करेगी? ओ लड़की, जरा तू अपनी हालत तो देख, तू कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। साहब जी अगर आपको मेरी मदद करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मेरी मजाक मत बनाइए। ऐसा ही समझ, मजाक जैसी तू खुद बातें कर रही है, कम से कम अपनी हैसियत तो देख। अगर आपको मजाक समझनी है तो समझिए, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। देख, मैं तुझे पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो तुझे मैं कहूँ वो तुझे करना होगा। साहब जी आप जो भी काम बताओगे वो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। सत्या, इसे 2000 रुपये दे दे। 2000 रुपये? धर्मवीर भाई लेकिन इसे 2 दिन हुए हैं अभी आए हुए। सत्या, जितना कहा है उतना कर। ये ले, आखिर तुझे 2000 रुपये मिल ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। अब बताइए मुझे क्या काम करना होगा? चल मेरे साथ, मैं तुझे काम बताता हूँ। चल अब जल्दी से कपड़े उतार। साहब जी आप होश में तो हो? ये आप क्या बोल रहे हो? तू अपना मुंह बंद रख। तुझे और भी पैसे चाहिए तो बोल, मैं तुझे लाखों रुपए दे सकता हूँ, फिर ना तू ऐश करेगी। साहब जी मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, ये लीजिए अपने पैसे। देख लड़की, तू इन पैसों को तो वापस कर रही है ना, लेकिन इनके बिना तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। मैं आईएएस ऑफिसर बनूं या ना बनूं वो मेरी किस्मत है, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे इस नीच काम के लिए बुला रहे हो तो मैं कभी नहीं आती। तूने क्या सोचा हम तुझे ऐसे ही पैसे दे देंगे? मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, मैं चलती हूँ। अब तो मैं काम छोड़कर भी आ गई, अब मुझे भीख मांग कर ही फीस जमा करनी होगी। भैया भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अबे वो लड़की, तुझे और कुछ काम है नहीं? जब भी देखो जब भीख मांगती रहती है। साहब भीख नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या? तुम लोगों के पास खाने पीने को तो सब कुछ है, मगर तुम लोगों ने धंधा बना रखा है। साहब अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भीख क्यों मांगते? और वैसे भी भीख मांगते हुए तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, बस मजबूरी सब कुछ करा देती है। तुम्हें किस बात की शर्म? तुम तो पैसा कमा रही है। अगर हमें शर्म नहीं लगती है तो आप भी करके देखो भीख मांगने का काम, आपको भी पता चल जाएगा। अब जाती है या नहीं? अबे ओए, तुझे शर्म नहीं आती? गरीब लड़की पर हाथ उठाता है। आप इसे जानते नहीं हो, ये गरीब पीटने के लायक ही हैं। दे दे, आप ही बताओ, तुमने इससे क्या कह दिया? ये तुम्हें क्यों पीट रहा है? भाई मैं एक भिखारन हूँ और मैं इनसे भीख मांग रही थी, तभी इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब बता, तुझे कैसा फील हो रहा है? तुझे इसके साथ ऐसा करना था या नहीं? भैया आप रहने दीजिए, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। देख इसे, ये झगड़ा होने से कितना डरती है, और तूने इसे थप्पड़ मारा। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इन्हें थप्पड़ नहीं मारना था। आप सॉरी मत मांगिए। अगर आपको किसी का दिल जीतना है ना, तो झुकना सीखो। आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया। ठीक है, आप जाइए। और हाँ दीदी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो आप लोगों के थप्पड़ खा रही हो? भैया मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, अगर मैंने समय से पहले कोचिंग की फीस जमा नहीं करी तो मुझे कोचिंग से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये लो कुछ पैसे, इन पैसों से तुम्हारी फीस भी जमा हो जाएगी और तुम्हारा खर्चा भी चल जाएगा।
नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए ये पैसे नहीं ले रही हो। ऐसा करो, तुम ये पैसे रख लो, जब तुम कामयाब हो जाओ तो ये पैसे वापस कर देना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका बहुत भला करे। मैं चलती हूँ। हमें आईएएस ऑफिसर से मिलना है। मैम साहब अभी ऑफिस में नहीं है। मैम साहब पार्क में, मैं उनसे भी पूछ कर आता हूँ। मैम साहब पार्क में, और तुम्हें पार्क में बुलाया है, तुम चलो मेरे साथ। मैडम नमस्ते। अरे भिखारिन तू यहाँ पर कैसे? ओए तमीज से बात कर, यही है हमारी आईएएस ऑफिसर। हाँ, आईएएस ऑफिसर। शौक लगा ना? और हाँ, तुम लोगों ने क्या कहा था कि मैं आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बन पाऊंगी? तो देखो, आज मैं आईएएस ऑफिसर बनकर खड़ी हूँ। लेकिन मैडम आप आईएएस ऑफिसर कैसे बनी? आपके पास तो खाने तलक को 1 भी रुपया नहीं था। अच्छा, अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो ना, तो फिर सुनो। तो सुन लिया तुमने कि मैं आईएएस ऑफिसर कैसे बनी? मैडम हमें माफ़ कर दो, हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था, हमसे गलती हो गई। देखो, मैं तुम्हें उस गलती के लिए माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैडम आप ये बताइए, आपने हमारी कंपनी क्यों बंद करा दी? मैंने तुम्हारी कंपनी इसलिए बंद करा दी क्योंकि तुम्हारी इस कंपनी में चोरी से लाइट सप्लाई हो रही थी, और तुम लोगों को पता ही तो होगा कि चोरी से लाइट सप्लाई करने की सज़ा क्या होती है। नहीं मैडम, आप झूठ बोल रही हो, हमने कोई लाइट चोरी नहीं की है। चोरी, और ऊपर से सीना चोरी, और वो भी आईएएस ऑफिसर के साथ। अब तुम लोगों को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉचमैन, ले जाइए इन्हें और जेल में डलवा दीजिए। नहीं मैडम, ऐसा मत करो, प्लीज हमें माफ कर दो। वॉचमैन, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या बोला? लेके जाओ इन्हें।